दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेटा हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई, पर तेरी माँ की हालत गंभीर है। कुछ पैसों की ज़रूरत है और तेरी माँ को खून भी देना है। 60 साल के माधव जी ने अपने बड़े बेटे से फ़ोन पर कहा, पापा मैं बहुत व्यस्त हूँ, आजकल मेरा आना नहीं हो सकेगा। मुझे विदेश में नौकरी का पैकेज मिला है तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। पैसे की व्यवस्था कर लीजिए, मैं बाद में दे दूँगा। उनके बड़े इंजीनियर बेटे ने जवाब दिया। उन्होंने अपने दूसरे डॉक्टर बेटे को फ़ोन किया तो उसने भी आने से मना कर दिया। उसे अपनी ससुराल में शादी में जाना था। हाँ, इतना ज़रूर कहा कि पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं भिजवा दूंगा। यह अलग बात है कि उसने कभी पैसे नहीं भिजवाए। उन्होंने बहुत मायूसी से फ़ोन रख दिया। अब उस नालायक को फ़ोन करके क्या फ़ायदा। जहाँ दो लायक बेटे कुछ नहीं कर पा रहे तो वहाँ नालायक बेटा क्या कर लेगा। उन्होंने सोचा और कदमों से अस्पताल में पत्नी के पास पहुँचे और कुर्सी पर ढेर हो गए। पुरानी बातें याद आने लगी। माधव राय जी स्कूल में शिक्षक थे। उनके 3 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा इंजीनियर और मझला डॉक्टर था। दोनों की शादी बड़े घराने में हुई थी। दोनों अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे। बेटे की शादी भी उन्होंने बड़े धूमधाम से की थी। सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता था। 12वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर में ही रहने लगा था। मुझे नौकरी नहीं करनी, अपने माता पिता की सेवा करनी है। पर मास्टर साहब उससे बहुत नाराज रहते थे। उन्होंने उसका नाम नालायक रख दिया था। दोनों बड़े भाई पिता की आज्ञाकारी थे। जब माधव जी रिटायर हुए तो जमा पूंजी कुछ भी नहीं थी। सारी बचत दोनों बच्चों की उच्च शिक्षा और बेटी की शादी में खर्च हो गई थी। शहर में एक घर और गांव में थोड़ी सी जमीन थी। घर का खर्च उनके खेत से चल रहा था। माधव जी को जब लगा कि छोटा बेटा सुधरने वाला नहीं है तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और उसके हिस्से की ज़मीन उसे देकर उसे गांव में ही रहने भेज दिया था। लेकिन वह जाना नहीं चाहता था। पर पिता की जिद के आगे झुक गया और गांव में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। माधव जी सबके सामने अपने दोनों होनहार और लायक बेटों की बड़ाई किया करते। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था, पर उस नालायक का नाम भी नहीं लेते थे। 2 दिन पहले दोनों पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। वह भी पत्नी के साथ सरकारी अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर ने उनकी पत्नी को ऑपरेशन करने को कहा था। तभी पापा पापा शब्द सुनकर माधव जी चौंक गए। सामने देखा तो वही नालायक बेटा खड़ा था। उन्होंने गुस्से में मुंह फेर लिया। नालायक बेटे ने कहा, पापा आपने इस नालायक को क्यों नहीं बताया? पर मुझे खबर मिलते ही भाग आया। पापा के विरोध के बावजूद उसने उनको एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया। अपना खून दिया, दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता कि एक दिन वह गायब हो गया। वह उसके बारे में फिर बुरा सोचने लगे थे कि तीसरे दिन वह वापस आ गया। महीने भर में ही माँ एकदम ठीक ठाक हो गई और माधव अपनी पत्नी के साथ अपने घर चले गए। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। एक दिन यूं ही उनके मन में आया कि उस नालायक की खबर ली जाए। दोनों जब गांव के खेत पर पहुँचे
तो झोपड़ी में ताला देखकर चौंक गए। उनके खेत में काम कर रहे आदमी से पूछा तो उसने कहा, यह खेत अब मेरा है। माधव जी ने पूछा, यह खेत मेरे बेटे का था। उस आदमी ने कहा कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने अपने खेत मुझे बेच दिए। वह रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहर चला गया है। बस यह झोपड़ी उसके पास रह गई है। यह रही उसकी चाबी। उस आदमी ने कहा। वह झोपड़ी में दाखिल हुए तो उस नालायक बेटे की याद आ गई। टेबल पर पड़ा लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें रखा अस्पताल का 10 लाख का बिल। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जानकी, तुम्हारा नालायक बेटा तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए अपना खेत भी बेच दिया। उनके आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। आज माधव जी और उनकी पत्नी को समझ में आ गया था कि नालायक बेटा कौन था। वह जो डॉक्टर और इंजीनियर बन गया है, या वह जो माँ के ऑपरेशन के लिए अपनी ज़मीन भी बेच दी।